हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबुज। आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। इस वीडियो में बात करूंगा कि व्हाट्सएप से रिलेटेड आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप यूज कर रहे हो व्हाट्सएप के लिए सपोर्टिंग एप्स, जैसे कि ऑडियो ट्रांसक्राइब का हो सकता है, उसके बाद ऑटो रिकवर डिलीटेड मैसेज का हो सकता है, या मैसेज शेड्यूल करने का होता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसको आप यूज करते होगे, तो उन सारे एप्लीकेशंस को आप डिलीट कर दो जो कि व्हाट्सएप के लिए सपोर्ट देते हैं। इससे क्या होगा कि आपका चैट लीक हो सकता है और आपको बाद में नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो थर्ड पार्टी सपोर्ट है व्हाट्सएप के लिए या किसी और एप्लीकेशन के लिए, ये एक हैकिंग का नया तरीका है। जैसे मान लो कि मुझे किसी का अकाउंट हैक करना है, व्हाट्सएप हैक करना है, या कोई और उसका फेसबुक हैक करना है, इंस्टाग्राम हैक करना है, तो मैं क्या करूंगा कि एक अच्छी सी सर्विस बनाऊंगा। मान लो हो सकता है कि आप इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हो और मुझे आपका अकाउंट हैक ही करना है। तो एक तो आप डायरेक्ट हैकिंग कर सकते हो और दूसरा कि इस तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करा के हैक कर सकते हो। मतलब कि इसको हैकिंग इन द नेगेटिव सेंस में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप राजी हो गए और उसमें क्या होगा कि आप कुछ नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे, आपका सिस्टम आइडल रहेगा और बाहर से कोई आपके सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन इस तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करा के आपके डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। तो एक जबरदस्त सर्विसेज बनाओ इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, या किसी और एप्लीकेशन के लिए, और उनको बाय मेल के थ्रू या उनको अपने सर्विसेज के बारे में बताओ कि आपका सर्विसेज कितना अच्छा है और उनको फायदा हो सकता है। उसके बाद वो आपका सर्विसेज यूज करेंगे और सर्विसेज में क्या होगा कि आप उनसे कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेना, गैलरी का एक्सेस लेना, उसके बाद चैट हिस्ट्री का एक्सेस ले लेना, उसके बाद से आपके पास सब चीज़ है। तो थर्ड पार्टी कंपनीज क्या करती हैं, इसी तरीके से करती हैं। और जो भी उनको डेटा मिलता है उसको हो सकता है गलत इस्तेमाल करें, ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। और ये एक चीज तो बोलता हूँ कि चलो हो सकता है कि उनका इंटेंशन खराब ना हो कि वो आपके डेटा को लीक करे या आपके अगेंस्ट पे यूज करे, लेकिन वो कंपनी उतनी बड़ी नहीं है। हो सकता है कि आपके डेटा को संभाल नहीं सके, उनके यहाँ से कोई चोरी कर ले। जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये कंपनीज बहुत बड़ी कंपनी है और ये लोग सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए काफ़ी पैसे खर्च करते हैं और अपने डेटा को सिक्योर करते हैं। लेकिन छोटी कंपनी अपने डेटा को सिक्योर नहीं कर सकती, बहुत पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और उतने पैसे शायद नहीं होंगे उनके पास कि अपने डेटा को बचा सकें। जो बड़ी कंपनी है वो बचा के रखती हैं और जो डेटा है वो आपके अगेंस्ट में यूज नहीं करेंगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं वो आपके डेटा की चोरी करती हैं। अगर चोरी करती भी हैं तो आपके अगेंस्ट में यूज नहीं करेंगे। ये लोग क्या करते हैं कि जो उनको डेटा मिलता है उससे पैसे कमाते हैं। मतलब बेच कर नहीं, वो आपके डेटा के एनालिसिस करेंगे कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट पसंद है, आपका मूड कैसा है, उस हिसाब से आपको टारगेटेड एड्स दिखाए जाएंगे और उस हिसाब से जो एड्स देखोगे आप, हो सकता है उसमें से कुछ परचेज करो तो उस कंपनी को पैसे मिलते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, तो व्हाट्सएप फेसबुक को व्हाट्सएप मतलब फेसबुक को या गूगल को या माइक्रोसॉफ्ट को पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी एज ग्रुप क्या है और मुझे क्या चीज़ पसंद है। तो उस हिसाब से अगर कोई ऐड रन करता है, कोई ऐड चलाता है, तो मुझे टारगेट किया जाएगा। अगर टारगेट किया जाएगा कि दिल्ली रीजन में अगर एज ग्रुप दे दिया जाए 20 to 30 के बीच में, और उस हिसाब से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर टारगेट किया जाए, तो मैं उस टारगेटेड मतलब कि कैटेगरी में आ जाऊंगा और मुझे वो एड्स दिखेंगे। तो उस हिसाब से हो सकता है कि मुझे वो प्रोडक्ट पसंद हो तो मैं उसको परचेज करूंगा। तो इस हिसाब से कंपनी पैसे कमाती हैं। तो उनका इंटेंशन खराब नहीं होता। अगर वो आपका डेटा रखती हैं तो वो आपके अगेंस्ट में यूज़ नहीं करेंगी। लेकिन जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं वो आपके डेटा को गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं, किसी को बेचकर ब्लैकमेलिंग करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। या आप ये सोचो कि आप एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हो, कंपनी के सीईओ हो सकते हो, सेलिब्रिटी हो सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हो, और आपका जो डिसीजन होता है, आप क्या सोचते हो, आप अपने मतलब कि क्लोज कलीग्स में क्या बातें करते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है। सेलिब्रिटी के केस में बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि कौन किसको डेट कर रहा है या अगला प्रोजेक्ट क्या है। ये सारी चीज़ें लोगों को क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए। तो अगर लीक हो जाता है तो हो सकता है इसके वजह से नुकसान हो जाए। जैसे कंपनी के सीईओ के बारे में बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कंपनी का सीईओ एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है किसी कंपनी से रिगार्डिंग, कंपनी का सेल हो सकता है, परचेज हो सकता है। तो अगर पहले बात पता चल जाती है, मतलब कि एक फिक्स टाइम के अनाउंसमेंट से पहले, तो दूसरी कंपनी में इम्पैक्ट आ सकता है। शेयर मार्केट में प्राइस उस कंपनी, पार्टिकुलर कंपनी का बढ़ सकता है, घट सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऐसे पर्सन का डेटा उनको मिले। और ऐसे पर्सन अगर सोचो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं तो इनका डेटा हैक हो सकता है और होता भी होगा, जिसके वजह से नुकसान होता है बहुत सारे लोगों को। तो ऐसे लोग हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, खासकर बड़े पोजीशन पे हो तो बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है कि आपको ये एप्लीकेशंस यूज नहीं करना है, ये नहीं करना है। उसके बाद से जैसे आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो गए आप,
मैं बहुत बड़ी बात कर दे रहा हूँ, तो उनको भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि पब्लिक प्लेस पे ऐसे नहीं जा सकते हैं, प्रॉपर उनको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो उसी तरीके से जो कंपनी के सीईओ जो होते हैं उनको प्रॉपर एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। वो किसी मेल को या किसी लिंक को ऐसे ओपन नहीं कर सकते हैं, उनको बताना पड़ता है कि ये कोई मेल आया, उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, उसके बाद से वो ओपन करते हैं। तो मतलब सोचो कि अगर किसी कंपनी का सीईओ का फोन हैक हो जाता है या मेल लीक हो जाता है, तो सोचो कितनी बड़ी डेटा हाथ लग जाएगी और उससे क्या क्या निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करता हूँ कि व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो व्हाट्सएप को सपोर्ट ना प्रोवाइड करा के व्हाट्सएप ही बना लिया उन्होंने, एक क्लोनिंग टाइप का बना रखा है उन्होंने। उसमें व्हाट्सएप की तरह सारे फीचर्स हैं। आप किसी को मैसेज करोगे, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, वो भी व्हाट्सएप की तरह मैसेज आएगा उनके पास। अगर वो कोई दूसरा पर्सन आपको मैसेज करता है तो उस पर व्हाट्सएप की तरह मैसेज आएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे देते हैं जिसके वजह से व्हाट्सएप से ज़्यादा आपको अच्छा लगने लगता है। जैसे आपको बता दूं कि व्हाट्सएप प्लस है, जीबी व्हाट्सएप करके, ये 2 एप्लीकेशन है। और भी एप्लीकेशन मार्केट में होंगे, लेकिन इन्हीं 2 के बारे में बात करता हूँ कि ये व्हाट्सएप की क्लोनिंग टाइप को प्रोवाइड कराते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। लेकिन व्हाट्सएप बोलता है कि अगर इस तरीके का एप्लीकेशन यूज करते हो और आप पकड़े गए, तो जो आपका अकाउंट है उसको टेम्परेली या परमानेंटली बैन कर सकता है। तो आप इस तरीके से गलती ना करें। आप एक छोटे फीचर्स के लिए, आप इमोजीज या स्टिकर्स क्रिएट करने के लिए आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज कर लेते हो और उसकी वजह से आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से बचें। ये एक नया तरीका है आपका एक्सेस पाने के लिए, और आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि आपके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि आपने खुद अपने गैलरी का, कॉन्टेक्ट का और चैट हिस्ट्री का एक्सेस दिया है। दोस्तों इस तरीके की चीजें से बचे। आप एक फीचर यूज करने के लिए आप बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देते हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वाकई में आपको किसी फीचर्स की जरूरत है तो आप व्हाट्सएप को मेल करें, मैसेज करें। अगर लगता है कि जो आपका जो फीचर्स की डिमांड कर रहे हो वो वाकई में ज़रूरत है, तो व्हाट्सएप उसको जरूर रोल आउट करेगा। और व्हाट्सएप आजकल बहुत सारे जो फीचर्स हैं, नए नए फीचर्स है, उसको रोल आउट कर रहा है। हो सकता है कि जो जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो व्हाट्सएप को नहीं पता हो, अगर आप भेजते हो, उसको मैसेज करते हो, मेल करते हो कि इस तरीके के फीचर्स चाहिए, तो व्हाट्सएप उसको जल्दी रोल आउट कर सकता है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप व्हाट्सएप के लिए ही, आप फेसबुक के लिए या किसी और एप्लीकेशन के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं करें। आपको वाकई में उस तरीके के फीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप कंपनीज के जो ऑफिशियल्स मेल होते हैं उस पर मेल करके उस तरीके की जो फीचर्स है उसका डिमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।